अस्सलाम व्यूअर्स उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पीएम लॉन्ग कोर्स 155 के एकेडमिक के बारे में। जिन्हें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे बेसिकली वो सारे एकेडमिक जो पीएम लॉन्ग कोर्स 151, 152, 153, 154 के अंदर खास करके रिपीट होते रहे हैं। जेंटलमैन, हमारे पास जो ये आपके सामने पीडीएफ पेज पड़ा हुआ है, ये वो पीडीएफ का प्रिंट है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने बच्चों को जो पेड कोर्स हमसे खरीदते हैं। उसके अंदर हम लोग ये एकेडमिक के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ उनको नॉन वर्बल के भी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वर्बल के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ साथ उनको लेटेस्ट करंट अफेयर्स के नोट्स भी आगे इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ और भी बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारा हमारे पैकेज का हिस्सा होता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ से आपको बस एक छोटा बात बताता चले कि हम लोग अपनी जूम क्लासेस हेल्ड करते हैं अपने पेड कोर्स के लिए, जहाँ पे हम लोग लेटेस्ट पीडीएफ पीएम लॉन्ग कोर्स की, उसके साथ साथ एकेडमिक नोट्स, वर्बल नॉन वर्बल, साथ ही साथ इंटरव्यू की तैयारी भी इंडिविजुअल सेशंस देते हैं। इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह मैं स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल सेशंस ज़रूर लूँगा। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जेंटलमैन, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका? जेंटलमैन, द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका इज़ अल्जीरिया। इसी के साथ आगे चलते हैं। व्हाट डज द एक्रोनिम WHO स्टैंड्स फॉर? एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे IMF, UNO वगैरह। तो एक्रोनिम जो WHO उसका मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना आपने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसी से आगे हम और भी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जैसे इनका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? नाउ स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। यहाँ पर स्टूडेंट्स को लगता है कि सिडनी है करेक्ट आंसर, बट सिडनी करेक्ट आंसर नहीं। सिडनी के अंदर एक छोटा सा पोर्शन है, जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट काटा हुआ है, उसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट को कैनबरा कहते हैं, जो कैपिटल है, जहाँ पे आपके पास सारी एग्जीक्यूटिव्स बॉडी बैठती हैं ऑस्ट्रेलियन कंट्री की। What is the largest river in the world? Now, the largest river in the world, gentlemen, is the river Nile. Gentlemen, what is the largest river of Asia? एशिया की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? यहाँ पर हमारे पास बच्चे गंगा रिवर का भी हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर लिखते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स गलत आंसर इंडस का लिख देते हैं। द करेक्ट आंसर इज रिवर यांगजे। इसको कैसे लिखते हैं मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। रिवर यांगजे, YANG। तो आपको मैं बताता चलूँ, हम लोग ऑफर कर रहे हैं पिंड, आपके पास हमारे पिंड कमेंट के अंदर नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको हम लोग एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल के हम लोग PDF आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ वर्बल के सब टॉपिक्स और टॉपिक्स की तैयारी कराई जाएगी आपको जूम कॉल्स के ऊपर। साथ ही साथ आपके 1-to-1 इंटरव्यू सेशंस रखे जाएंगे आपके साथ, जिसके अंदर आपको बेसिकली सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। साथ ही साथ आपको लेटेस्ट PDF भी प्रोवाइड करते रहेंगे। और फ्री जूम सेशंस के लिए भी आप हमारे पिंड कॉमेंट के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पर हमने नंबर दिया हुआ है। नंबर का हमने बेसिकली एक लिंक बनाया हुआ, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली रीड आउट हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। तो उस नंबर पे आके आप हमसे ये सारे नोट्स वगैरह खरीद सकते हैं। इंटरव्यू सेशंस भी हम आपके करेंगे उसी पैकेज के अंदर। उसी पैकेज के अंदर आपको लेटेस्ट PDF भी मिलेंगे करंट अफेयर्स वगैरह के ऊपर। उसी पैकेज के अंदर आपको एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल के PDF भी प्रोवाइड किए जाएंगे, और वर्बल की आपको खास करके तैयारी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स की कराई जाएगी। पिंड कॉमेंट के अंदर हमने दिया हुआ है। फ्री जूम क्लासेस का भी लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। YTZE, यांगजे रिवर, ये बेसिकली चाइना के अंदर ऐसी रिवर के ऊपर दुनिया का भी सबसे बड़ा डैम बना हुआ है यांगजे रिवर। ये एशिया की सबसे बड़ी रिवर है। उसके बाद हमारे पास अमेजन रिवर आती है। अमेजन रिवर की लेंथ बेसिकली पूछी जाती है, वो आगे इंशाल्लाह हम आगे कवर करेंगे कि बेसिकली लेंथ कितनी है अमेजन रिवर की। और पाकिस्तान की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर बेसिकली वो है रिवर इंडस। इसी के साथ आगे चलते हैं। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है? तो अर्थ के ऊपर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है डायमंड। इनफैक्ट जब हार्डनेस का जो स्केल है 1 से लेकर 10 तक एक हार्डनेस का स्केल है दुनिया के अंदर, उस स्केल के ऊपर नंबर 10 पर आपके पास आपका डायमंड ही आता है। डायमंड की बेसिकली कार्बन कॉम्पोजिशन होती है, एक बहुत स्पेसिफिक कार्बन कॉम्पोजिशन होती है जो एक बहुत स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर के अंदर बनती है, तो आपके पास डायमंड बनता है। आप ज़रूर डायमंड के बारे में पढ़िए। डायमंड के बारे में एक बड़ी मज़ेदार बात है कि डायमंड्स के आपको जो दुनिया के अंदर डायमंड्स की प्राइस है वो इतनी ज़्यादा इसलिए भी है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्राइस ही आपके पास ज्वेलरी डायमंड की होती है। क्यों होती है? क्योंकि दुनिया के अंदर बेसिकली एक ही कंपनी है जो डायमंड को माइन करती है, उसको बेचने का आगे अपने सप्लायर्स को उसको प्रोवाइड करती है, और उस कंपनी का इतना बड़ा होल्ड है पूरी इंडस्ट्री के ऊपर कि वो अपनी मर्जी से स्टॉक रोक देती है डायमंड का और छोटा स्टॉक बेचती है। और जैसे अगर आपको सप्लाई एंड डिमांड का डिफरेंस पता है, तो सप्लाई एंड डिमांड के डिफरेंस की वजह से जो डायमंड है उसकी बेसिकली प्राइस बढ़ जाती है, चूँकि पीछे से सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। इसी के साथ हमारा अगला सवाल था, विच प्लैनेट इज द क्लोजेस्ट टू द सन? सूरज के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो अगर आपको प्लैनेट्स याद हो, बेसिकली हम लोग ये अपने 8 क्लास 6 क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो वो प्लैनेट है मरकरी। मरकरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है आपके पास सन के। हु रोट रोमियो एंड जूलियट? बहुत मशहूर कहानी ही, इसको आपके पास एक बहुत मशहूर एक प्ले है
तो प्ले राइट विलियम शेक्सपियर ने लिखी है ये। रोमियो एंड जूलियट के साथ साथ और बहुत बड़े बड़े, और जैसे आपके पास हैमलेट है, आपके पास मर्चेंट ऑफ वेनिस है, तो वो सारे के सारे प्ले राइट विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं एलिजाबेथन एरा के अंदर। what is the largest mammal in the world? The largest mammal in the world is the blue whale. In fact, blue whale आपके पास पूरी आपके पास द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड ये है आपके पास ब्लू व्हेल इनफैक्ट मैमल है। मैमल्स आपके पास वो सारे जानदार होते हैं जो एग्स की शेप में अपने बच्चे नहीं पैदा करते, वो उनका प्रॉपर बच्चा पैदा होता है, एक वूम के अंदर पलता है बढ़ता है वक्त के साथ, और एक अंडे के अंदर नहीं, जैसे मुर्गी का बच्चा अंडे के अंदर पलता बढ़ता है, बॉडी से बाहर नहीं, तो वो माँ की बॉडी के अंदर ही। तो बेसिकली मैमल होने की एक ये भी निशानी होती है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया के अंदर सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? दुनिया की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी बेसिकली रोम शहर के अंदर एक छोटा सा एरिया है जिसको वेटिकन सिटी का नाम दिया हुआ है। वेटिकन सिटी के अंदर आपके पास आपका पोप बैठता है। कैथोलिक चर्च बेसिकली वेटिकन सिटी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ है। वेटिकन सिटी को एक ऑब्जर्वेंट रैंक भी मिला हुआ यूएनओ के अंदर। यूएनओ के अंदर जो 2 कंट्रीज़ है जो ऑब्जर्वर्स के तौर पे बैठी हैं, ऑब्जर्वर्स वो होते हैं जो डिबेट कर सकते हैं, डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते, वो एक है आपके पास वेटिकन सिटी और एक आपके पास है फ़लस्तीन। तो चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन ट्रेडिशनल जापानीज माइसो सूप? तो वो आपके पास है माइसो पेस्ट। हु पेंटेड द मोनालिसा? लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा एक बहुत मशहूर पेंटिंग, इनफैक्ट दुनिया की ही सबसे मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा। मोनालिसा के अंदर जो डिपिक्ट किया गया, अगर आप इसके सिंबलिज्म को पढ़ें तो एक पीछे सिंबलिज्म इसके जोड़ा हुआ है। लियोनार्डो दा विंची ने ये किताब लिखी है। जो आर्ट पढ़ते रहें करते रहें उनको इसके बारे में पता होगा, ये पेंटिंग बनाई है। What is the highest mountain in Africa? The highest mountain in Africa is Mount Kilimanjaro. माउंट किलिमंजारो की हाइट तकरीबन 5000 मीटर के आसपास है। इसकी हाइट को कंफर्म आप इंटरनेट से भी कर सकते हैं, आगे इंशाल्लाह हमारे पास रिपीट भी होगा। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? द करेंसी ऑफ जापान इज़ येन। जापान की करेंसी येन है। इनफैक्ट येन की जो वैल्यू है और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताते चलें कि हमारी इस वक्त एक डिस्काउंट ऑफर चल रही है 1500 के अंदर, 1500 के अंदर हम लोग आप लोगों को PMA लॉन्ग कोर्स 155 की पूरी तैयारी करवाएंगे, जहां पर हम आप लोगों को वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक क्लासेस और नोट्स के थ्रू उनकी तैयारी कराएंगे और साथ ही साथ आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे, जहाँ पे आपको इंग्लिश आपकी ठीक की जाएगी अगर उसके अंदर कोई इशू है। अदरवाइज आपके साथ सवाल शेयर किए जाएंगे, आपके साथ वो बायोडेटा फॉर्म शेयर किया जाएगा, आपके साथ ऐसे के टॉपिक्स शेयर किए जाएंगे, उनको चेक किया जाएगा, रेगुलरली आपके काम को चेक किया जाएगा, टेस्ट होंगे आपके। तो अगर आप अपनी इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो अभी 0310702587 पे हमें कांटेक्ट करें और 1500 के अंदर इस ऑफर को अवेल करें ताकि आप PMA लॉन्ग कोर्स 155 के इनिशियल की पूरी तैयारी हमारे साथ पूरे एतमाद के साथ और ईमान के साथ कर सकें। पाकिस्तान के भी वैल्यू से उसकी कम है येन की, वो इस वजह से क्योंकि येन की वैल्यू को वो एक जगह स्टेबल करके रखते हैं दुनिया के अंदर, वो कोशिश करते हैं उनकी वैल्यू स्टेबल रहे, जिसकी वजह से येन की जो ओवरऑल पाकिस्तान वक्त के साथ साथ पाकिस्तान की वैल्यू भी घटती रही है, बढ़ती रही है, लेकिन येन ने अपनी वैल्यू अपनी वहीं पर एक स्टेबल जगह पर रखी है, जिसकी वजह से येन आज थोड़ा सस्ता है पाकिस्तान के मुकाबले, पाकिस्तान रुपये के मुकाबले। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड इज़ AU। अगर आपने इसको आगे अपनी इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा AU इसका आंसर। अगर आपको छोटा नज़र आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आंसर है AU इस तरह करके। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? बहुत बड़ी एक आपके पास इन्वेंशन इनफैक्ट डिस्कवरी, इन्वेंट तो नहीं किया, डिस्कवर किया पेनिसिलिन को, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एक बहुत बड़ी इनकी डिस्कवरी थी जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोग, इनफैक्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की आप डिस्कवरी को एसोसिएट कर सकते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस बंदे ने जानें बचाई वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। पेनिसिलिन बना के लोगों की बहुत बड़ी मिकदार में उन्होंने जान बचाई। तो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा? द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़ ओटावा। ओटावा कनाडा का कैपिटल है। इसके अंदर सारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ पार्लियामेंट वगैरह बैठती है, जुडिशरी भी यहाँ पर ही बैठती है। टोरंटो नहीं है, आपने उसको मिक्स नहीं करना, ओटावा है। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। मेरे साथ गिनिए, आपके पास एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपके पास ऑस्ट्रेलिया है और आपके पास एंटार्क्टिका है। तो 7 आपके पास कॉन्टिनेंट्स है दुनिया के अंदर। उसके बाद व्हाट इज़ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज़ मैंडरिन चाइनीज़। चाइनीज़ के भी बेसिकली 2-3 वर्जन हैं, लेकिन जो मैंडरिन वर्जन है जो चाइना के अंदर बोला जाता है, मेन लैंड चाइना के अंदर, वो है मैंडरिन और मैंडरिन चाइनीज़ है आपके पास। इसी के साथ व्हाट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज़ सहारा डेजर्ट। पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट है 3rd डेजर्ट।
उसी के साथ पाकिस्तान का कोल्डेस्ट डेजर्ट जहाँ पे मैंने खुद पर्सनली विजिट किया हुआ है, बहुत शानदार प्लेस, बहुत खूबसूरत प्लेस, वो है आपका काटमाना डेजर्ट। बहुत खूबसूरत जगह है, स्कर्दू के अंदर वो डेजर्ट मौजूद है। तो बेसिकली आपके पास ये चंद सवाल थे, अभी तक हम लोग 19 तक इनको कवर करें। इंशाल्लाह आने वाली अगली वीडियोज़ के अंदर हम और सवालों को भी कवर करेंगे। इसी के साथ आपको रिमाइंड कराता चलो, हमारे फ्री जूम कोर्स चल रहा है इस वक्त। फ्री जूम कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे, लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आपने उस लिंक को फॉलो करना है और आप हमारे फ्री जूम सेशन के ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उसी के साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको नोट्स भी। ये सारा नोट्स आपको बेसिकली प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर तो आपको एक छोटा सा डेमो मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप उनको आराम से याद कर सकें। साथ ही साथ आपको क्लास दी जाएगी वर्बल नॉन वर्बल की, ताकि आप उसके अंदर भी एडजस्ट हो सकें। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारी क्लास में ज्वाइन करने का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे अगली वीडियो का ज़रूर इंतजार कीजिए, जिसके अंदर हम लोग 20 से आगे आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।